सो हेलो दोस्तों, की हाल चाल, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी नई YouTube वीडियो में, मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लेके आ चुके हैं ट्राइसेप्स के लिए वर्स्ट टू बेस्ट एक्सरसाइजेस। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारी पहली एक्सरसाइज है डायमंड पुशअप्स। ठीक है, डायमंड पुशअप्स जब आप लगाते हो तो कैसे लगाते हो, इस तरीके से आपको डायमंड शेप बनानी होती है अपने हाथों से। देन चेस्ट आगे करके इस तरीके से डायमंड पुशअप लगाते हो। अब देखो, एक्सरसाइज में कमी नहीं है, एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि आप इसको एज अ सेट अगर कंसीडर करते हो तो आपको ट्राइसेप्स पे उतना अच्छा लोड नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको इसमें रेपिटेशंस ज्यादा लगाने पड़ेंगे ताकि आपके ट्राइसेप्स पे लोड अच्छा आए। ठीक है, तो इस वजह से ये वर्स्ट एक्सरसाइज बन जाती है ट्राइसेप्स के केस में, अगर इसको एज अ सेट परफॉर्म करते हो। लेकिन यहीं आप इसको अगर एज अ वार्म अप परफॉर्म करते हो तो ये बहुत ही अच्छा वार्म अप हो सकता है ट्राइसेप्स के लिए, क्योंकि आप इस तरीके से अगर नीचे जा रहे हो तो ट्राइसेप्स पे इम्पैक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से वार्म अप के केस में ये अच्छी बन जाती है, लेकिन इसको एज अ सेट कंसीडर नहीं कर सकते। तो इसके जगह पे क्या कर सकते हो, आइए बताते हैं। तो दोस्तों आप डायमंड पुशअप्स की जगह ले सकते हो बार पुश डाउन। करना कैसे, इसको फंक्शनल ट्रेनर को अपने हाइट से थोड़ा सा ऊपर कर लो, इस तरीके का स्ट्रेट बार लगा लो, इसको होल्ड करो। ठीक, अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि अपने हाथों को अपनी बॉडी से अलाइन करना है। ये मेरी बॉडी है और यहाँ मेरे हाथ है। लोग क्या करते हैं, यहाँ हाथ रख के करते हैं, बट आपको हाथों को बॉडी से अलाइन करना है। देन अपना चेस्ट अप करके, नी बेंड करके, लोअर बैक से बेंड हो जाओ एंड इस तरीके से परफॉर्म करो आप ट्राइसेप पुश डाउन बार से। ये आपके डायमंड पुशअप से बहुत ही ज्यादा बेटर एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें आपका शोल्डर भी एंगेज नहीं हो रहा एंड आपको लोड का इम्पैक्ट भी आपके प्रॉपर ट्राइसेप्स पे आ रहा है और कहीं डिवाइड नहीं हो रहा। इस वजह से ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज बन जाती है आपके ट्राइसेप्स के लिए, आपके ट्राइसेप्स की ग्रोथ के लिए। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो दोस्तों आपने अभी देखा ट्राइसेप पुश डाउन बार से, तो जो ये मैंने फॉर्म बताई ये बेस्ट फॉर्म नहीं है ट्राइसेप पुश डाउन की, ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि बेस्ट फॉर्म आखिर है क्या। तो बेस्ट फॉर्म ये है, आपको बार इस तरीके से नीचे लाना है। अब आपको हाथों को बॉडी से अलाइन करना है, केबल के थोड़ा सा क्लोज चले जाओ। देन अब जब आप ऊपर लेके आओगे बार को, तो अपने एल्बोज को फ्लैटर आउट करते हुए ऊपर लेके आना है। ये याद रखना कि शोल्डर ऊपर ना चढ़े, शोल्डर आपके डाउन ही रहे, बट एल्बोज आपके ऊपर आने चाहिए एंड फ्लैटर आउट होने चाहिए इस तरीके से। और आपको पाम से इस तरीके से पुश करना है। ये है बेस्ट फॉर्म ट्राइसेप पुश डाउन की, क्योंकि आप यहाँ पुश कर रहे हो। अब आप लोग सोचोगे कि मैंने पहले वो क्यों बताई, तो मैंने पहले वो बिगिनर्स के लिए बताई है, ताकि बिगिनर्स को एक आइडिया लगे कि पुश डाउन लगाते कैसे हैं। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ही इस फॉर्म पे आ जाओगे तो आप ट्राइसेप्स को एंगेज नहीं कर पाओगे। इसमें आपको मसल माइंड कनेक्शन बहुत अच्छा बनाने की जरूरत होती है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो दोस्तों हमारी अगली एक्सरसाइज है डबल हैंड डंबल एक्सटेंशन। तो एक्सरसाइज कैसे लगाते हैं लोग, इस तरीके से ये एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती है। डबल, दोनों हाथों में डंबल पकड़ के और इस तरीके से एक्सटेंशन लगाते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि जब आप इस फॉर्म में जा रहे हो तो आपके शोल्डर पे भी अननेसेसरी लोड आ रहा है, अननेसेसरी एंगेजमेंट आ रहा है शोल्डर पे। तो अगर आपके शोल्डर में मोबिलिटी का इशू है तो आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म नहीं कर पाओगे ठीक से। दूसरी गलती ये है इस एक्सरसाइज में कि जब आप कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन में जाते हो इस तरीके से, देखो अब ये स्ट्रेच है, तो स्ट्रेच तो मेरे ट्राइसेप्स पे पूरा आएगा। जब मैं लोड को इस तरीके से उठाऊंगा तो ये स्ट्रेच पूरा आएगा, लेकिन जब आप कॉन्ट्रैक्शन में जाओगे तो यहां से लेके यहां तक कोई लोड नहीं है मेरे ट्राइसेप्स पे। जो इंपैक्ट है, जो रेंज ऑफ मोशन है इस एक्सरसाइज का, वो सिर्फ इतना है। अगर आप इतना परफॉर्म करते हो तो आपके ट्राइसेप्स पे एंगेजमेंट अच्छा आता है, लेकिन उसमें भी कंडीशन ये है कि आपके शोल्डर पे भी एंगेजमेंट आता है। तो इस केस में ये वर्स्ट बन जाती है एक्सरसाइज। इसकी जगह पे आप कर सकते हो बिहाइंड द बॉडी रोप एक्सटेंशन। ठीक है, बताते हैं कैसे। तो दोस्तों बिहाइंड द बॉडी ट्राइसेप एक्सटेंशन कैसे लगानी है, तो आपको एक रोप लेनी है, उसको फंक्शनल ट्रेनर पे अटैच कर दो। अब बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो कैसे करते हैं कि यहीं पे लेके आते हैं और इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो जब इस तरीके से आप परफॉर्म करते हो ट्राइसेप एक्सटेंशन, तो सेम केस हो जाता है जो आपका डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन पे होता है। उसमें क्या होता है कि स्ट्रेच अच्छा आपको मिलता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन आपको अच्छा नहीं मिलता, क्योंकि रेंज ऑफ मोशन ही नहीं है उतना। ठीक है, तो वही सेम केस आपको इस तरीके से इसमें हो जाएगा। अब आपको इसको ठीक कैसे करना है, तो आपको फंक्शनल ट्रेनर को अपने वेस्ट हाइट से लो सेट करना है एंड सेम इक्विपमेंट रोप के साथ आपको परफॉर्म करनी है बिहाइंड द बॉडी रोप एक्सटेंशन, कुछ इस तरीके से। अब जब आप ये मूवमेंट कर रहे हो तो बहुत से लोग बोलेंगे डंबल में भी तो ये मूवमेंट है, लेकिन यहाँ पे आप देखो साइड से
कि यहाँ पे जब मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ तो मेरे ट्राइसेप्स पे थ्रू आउट द सेट टेंशन बना हुआ है। यहाँ पे टेंशन रिलीज नहीं हो रहा क्योंकि केबल में जो वेट है वो पुल कर रहा है ट्राइसेप्स को, जिसके वजह से कांस्टेंट टेंशन बना हुआ है। तो इस केस में ये बेस्ट बन जाती है आपकी डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन से। ठीक है, तो आप ट्राई करो इसको, कमेंट्स में बताना कि कैसी लगी ये एक्सरसाइज। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो दोस्तों हमारी जो अगली एक्सरसाइज है वो है ट्राइसेप्स किक बैक। तो लोग क्या करते हैं, फंक्शनल ट्रेनर पे उसको परफॉर्म करते हैं कुछ इस तरीके से, एक हाथ में रॉड को पकड़ते हैं एंड देन इस तरीके से परफॉर्म करते हैं ट्राइसेप्स किक बैक। अब देखो, ट्राइसेप्स किक बैक एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन अगेन इसमें दिक्कत क्या है कि आप इस पे हैवी नहीं जा सकते। आपको इसको लाइट वेट से ही ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी फंक्शनिंग है ट्राइसेप्स की इस तरीके से किक बैक में, ये आपके शोल्डर पे डिपेंड करती है। अगर आप शोल्डर नीचे कर दोगे तो आपका किक बैक नहीं होगा, तब आपका पुश डाउन हो जाएगा। तो आपको शोल्डर ऊपर रख के, हाथ ऊपर रख के इस तरीके से परफॉर्म करनी पड़ती है ट्राइसेप किक बैक। ठीक है, जिसमें दिक्कत ये है कि आपके शोल्डर में इंजरी हो सकती है अगर आप हैवी गए तो इसकी जगह पे आप ट्राइसेप रोप एक्सटेंशन कर सकते हो, जो मैंने पहले वीडियो में बताई। वो इससे ज्यादा बेटर आपको इम्पैक्ट देगी आपके ट्राइसेप्स पे। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो दोस्तों हमारी अगली एक्सरसाइज है वो है बेंच डिप्स। बेंच डिप्स एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स के ओवरऑल ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये तीनों हेड पे, आपके ट्राइसेप्स के तीनों हेड पे इम्पैक्ट करती है, जो कि है लॉन्ग, शॉर्ट एंड मीडियल हेड। ठीक है, लेकिन इसमें गलती क्या करते हैं लोग, जब बेंच डिप्स परफॉर्म करते हैं तो वो बहुत ज्यादा सीट से आगे आ जाते हैं, इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। अब जब ये मूवमेंट आप कर रहे हो, अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा आगे रख रहे हो बेंच से, तो आपके शोल्डर्स पे भी एंगेजमेंट आ रहा है, शोल्डर पे भी लोड आ रहा है, जिस केस में ये वर्स बन जाती है। इसको परफॉर्म करने का सही तरीका क्या है कि आप हाथ रखो बेंच पे, देन अपनी बॉडी को कोशिश करो कि बेंच के क्लोजर ही रखो इस तरीके से, एंड तब आप परफॉर्म करो बेंच डिप्स इस तरीके से। ये है करेक्ट फॉर्म बेंच डिप्स का। इसमें आपके शोल्डर पे भी एंगेजमेंट नहीं आएगा एंड आपके ट्राइसेप्स पे एंगेजमेंट बहुत अच्छा होगा, जिसकी वजह से आपके ट्राइसेप्स की ग्रोथ मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी ट्राइसेप्स की कुछ वर्स्ट एक्सरसाइजेस एंड उनके ऑल्टरनेटिव्स कि उनकी जगह पे आप कौन सी एक्सरसाइज लगा सकते हो जिससे कि आपको बेटर मसल पे इंपैक्ट मिले, बेटर मसल माइंड कनेक्शन आप बना पाओ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।